हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। आप सबको रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करता हूं आप सब अच्छे से रहेंगे और अच्छे से चार्ट को सीखेंगे। फाइनली आज डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं आज थी छुट्टी एंड कल है निफ्टी की एक्सपायरी। इससे प्रीवियस डेट थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी एंड फिर निफ्टी की एक्सपायरी। आप लोगों ने अच्छे से ट्रेड किया होगा और अपने लॉस पर कंट्रोल किया होगा। जैसा कि मैं आप सबको अपने ग्रुप के माध्यम से मैसेज देता रहता हूं कि आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। आपको लॉस नहीं करना चाहिए। अगर आपको प्रॉफिट हो जाए तो आपको कोशिश करना चाहिए किल स्विच यूज करने की। बिल्कुल सही बात है। अगर आप देखिए मन अपना थोड़ा सा आप कंट्रोल रखेंगे ना, जैसे कभी भी देखो, चाहे कोई बीमारी आप ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, कैसे भी ले लो, जब तक हम अपने मन को कंट्रोल नहीं करते ना, तब तक वो बीमारी हमारी बढ़ती ही जाती है। आप किसी भी चीज़ को ले लो, डॉक्टर क्या बोलता है हमें? हमें जब भी कोई बीमारी लग जाती है तो डॉक्टर यही बोलता है कि हमको अपने आप पर कंट्रोल करना चाहिए, हमें अपनी जीभ पर कंट्रोल करना चाहिए, हमारे खाने पीने पर कंट्रोल करना चाहिए, ये जो भी है। लेकिन अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो कहीं ना कहीं नुकसान हमारे शरीर को पहुंचाता है। इसी तरह से एक मार्केट है। मार्केट के अंदर अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर आप अपने लॉस को कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर आप अपने हाथों को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो अब भी आप बहुत बड़ा यहाँ पर नुकसान खा जाएंगे। आप यकीन करिए। इसीलिए एक किल स्विच आपको मैंने बता रखा हुआ है। जैसे जो आप स्टॉक में ट्रेड करते हैं, जो कोटेक न्यू में ट्रेड करते हैं, वहाँ पर किल स्विच आता है। किल स्विच अगर आप यूज कर लेते हैं तो क्या होता है कि आप उस दिन ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं? आप उस दिन ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे। जनरली ऐसा देखो, ऑप्शन तो है कि आप ट्रेड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे आप कोटेक न्यू में भी किल स्विच यूज करने के बाद आप ट्रेड कर सकते हैं, बट वो ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं वो बता ही दिया तो फिर क्या फ़ायदा है किल स्विच यूज करने का। ठीक है, तो सबसे अच्छा है कि आप क्विल स्विच यूज करिए। आपके पास प्रॉफिट आ चुका है, आपका मान लीजिए एक सीमित दायरे तक का लॉस हो चुका है, आप किल स्विच यूज करिए। क्योंकि होता क्या है ना, चलो प्रॉफिट में तो आप किल स्विच यूज करके बहुत खुश रहते हैं कि ठीक है यार, मेरा प्रॉफिट हो चुका है, मैं किल स्विच यूज कर लिया, अच्छी बात है। लेकिन समस्या ये है कि लोग लॉस में किल स्विच को यूज नहीं करते हैं। अब लास्ट में अगर आप किल स्विच को यूज इसलिए नहीं करते हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं यार, ये 1,500 रुपये का तो लॉस है, मैं इसको कवर कर लूँगा। पता है, ये एक लालच है। ये एक डायबिटीज़ टाइप की एक बीमारी है, या कोई भी बीमारी आप कहिए। जैसे आप शुगर की बीमारी कहिए कि किसी को शुगर रहता है तो वो बेचारा चीनी को बहुत मुश्किल से खा पाता है। इसीलिए इसी तरह से आप हम हैं, लॉस होने के बाद हम क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं कि कम होने की कोशिश करते रहते हैं, और उसी में हमारा क्या होता है, ओवर लॉस होता है। तो देखिए, अपने लॉस को पहले फोकस करिए। ठीक है, ये आज रामनवमी थी, आप लगभग सब हम हमारे साथ हैं, और आप जानते हैं कि हम लोग सब भगवान को मानते हैं, चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति वर्ग के इंसान हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हमारे ग्रुप में हैं, आप सब अपने अपने भगवान को मानते हैं। तो देखिए, एक थोड़ा सा कसम खाइए इस मार्केट के अंदर। अगर आप आते हैं तो आपको ये कसम खाने की ज़रूरत होती है कि सर, अगर इतना मेरा लॉस हमने फिक्स कर रखा है तो हम इतना ही लॉस लेंगे। इतना हमने प्रॉफिट कर रखा है, अगर हमने सोच रखा है तो यही हमको चाहिए कि अगर हमको ज़्यादा प्रॉफिट, अगर देखो ज़्यादा प्रॉफिट भी हमारा लेना एक मतलब खतरे से खाली नहीं है। उसका पता है रीज़न क्या है? कई बार हम एक दो बार हमको प्रॉफिट ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन वो प्रॉफिट जो होता है ना कई बार का, वो हमें बहुत बड़ा लॉस दे करके जाता है, क्योंकि हमारा हमारा मन है कभी मानता नहीं। सबसे पहले काम आपका यही होना चाहिए, ट्रेड करने से पहले आपको अपने आप में कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं। देखिए, इस मार्केट में सारी स्ट्रेटजी आप लगा लीजिए, सारी स्ट्रेटजी, दुनिया भर की स्ट्रेटजी आप लगा लीजिए, दुनिया भर के आप ट्रिक ढूंढ लीजिए, दुनिया भर के आप टिप्स ढूंढ लीजिए, दुनिया भर के आप सब कुछ एल्गोरिदम जो भी सिस्टम मर्जी ढूंढ लीजिए, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर निफ्टी में 15 मिनट का चार्ट है आपके सामने, तो हम यहाँ पर चार्ट में चलेंगे 5 मिनट के चार्ट में, राइट। जब हम इस तरह से 5 मिनट के चार्ट में चलते हैं तो यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है, ये देखिए, आपका कुछ डब्लू पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। वो भी यहाँ पर पुष्पा डब्लू पैटर्न है। ठीक है, आपके यहाँ जो पैटर्न नज़र आ रहा है वो डब्लू पैटर्न है। इस तरह से आप देख रहे हैं, इस तरह से ये पैटर्न बना हुआ है, लेकिन आप यहाँ पर देखिए पुष्पा डब्लू है। क्लियर है मेरी बात? आप समझ रहे हैं? मतलब ये क्या बना है, यहाँ से हायर हाई बनाने की इसने कोशिश किया है। ओके, तो जब इस ऐसा कंडीशन होता है तो इसका मतलब क्या है कि ये लोअर अपने लो पॉइंट को इसने ब्रेक डाउन नहीं किया है। इसका मतलब यहाँ पर थोड़ा सा बाइंग एक्टिविटी ज़्यादा है, किसके? सेलर की अपेक्षा। क्लियर है? ओके, तो अब यहाँ पर आपको जानने वाली ये बात है कि जब तक आपका 22,103 के नीचे मार्केट नहीं आती है, मतलब इस लो को जब तक ये ब्रेक डाउन नहीं करती, आप यहाँ पर कोई पुट बाई नहीं करेंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं? 22,103 के नीचे आप यहाँ पर पुट बाई कर सकते हैं, लेकिन जब तक इसके नीचे नहीं जाती आप यहाँ पर पुट बाई नहीं करेंगे। क्लियर? मेरी बात समझ रही? दोबारा बोलना चाहता हूँ,
पुट बाई आप इस लाइन के नीचे ही करेंगे, ध्यान में रखिएगा 22,103 के नीचे, इससे पहले आप यहाँ पर पुट बाई नहीं करेंगे। पहला कन्फर्मेशन आपका क्लियर हुआ। अब दूसरा यहाँ पर देखिए, दूसरा ये आपका जो डब्लू पैटर्न का ये जो हाई था, ये वाला हाई की मैं बात कर रहा हूँ पर्सनली, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, इसके बाद इसने क्या किया था, यहाँ पर इसका सपोर्ट हुआ था, मार्केट यहाँ से गई थी, यहाँ सपोर्ट लेकर के ऊपर गई, यहाँ पर फिर इसने सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया, नीचे गई। अब यहाँ पर डब्लू पैटर्न किसने क्या किया, यहाँ पर हाई बनाया, इसके बाद यहाँ ऊपर गई ब्रेकआउट। तो ये जो इसका ये था डब्लू पैटर्न का जो बीच वाला भाग होता है ना, यहाँ पर इसने जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी आप यहाँ पर कॉल बाई नहीं करेंगे। कॉल बाई मतलब आप समझिएगा, दोबारा यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप चाहें तो एक मैं यहाँ पर लाइन भी ड्रा कर दूँ, आपको लाइन ड्रा करने में आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी। ये लीजिए, ठीक है, मेरी बात आप समझ गए। 22,154 22,154 ये आपकी एक रेंज आ गई। अगर आप ये रेंज बनाना चाहते हैं तो ये आपकी एक रेंज आ गई। अगर मार्केट इस रेंज में खुल करके अगर इसके नीचे का ब्रेकडाउन करे, आप यहाँ पर पुट की ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसके ऊपर का ब्रेकआउट करे, आप यहाँ पर कॉल की ट्राई कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर टारगेट बताओ। देखो टारगेट क्या होगा, अगर ये आपकी 22,154 के ऊपर जाती है तो यहाँ पर आपका 50 पॉइंट का टारगेट होगा। पहला 50 पॉइंट का टारगेट क्यों होगा, उसका रीज़न बताता हूँ। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया था, कंसोलिडेट किया था। तो कंसोलिडेट करके हो सकता है मार्केट यहाँ पर जाए करके और किस तरह से कंसोलिडेट करे, और कंसोलिडेट करके उसके बाद आपको मतलब मार्केट का असली यहाँ पर चेहरा पता चलेगा कि क्या ये कंसोलिडेशन का ये ब्रेकआउट कर रही है या यहाँ से वापस मार्केट नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आप पहले यहाँ पर कॉल कोई बाई करते हैं एक लॉट में, जैसे 22,154 के ऊपर अगर आप यहाँ पर कॉल बाई करते हैं, तो आपका पहला काम होना चाहिए कि इसके यहाँ पर आपका यहाँ पर प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए। समझ रहे हैं, सबसे पहला आपका यहाँ पर प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए। इसके बाद अगर कल वापस अगर ये 22,200 इसका आप यहाँ पर मार्कआउट कर लीजिए, इसका जो हाई था, आई थिंक इसका यहाँ पर कितने हाई आ रहा है, यहाँ पर रुक जाइए, यहाँ पर हम मार्कआउट कर लेते हैं, ये लीजिए, हाँ। तो 22,213 मतलब 22,213। अब अगर इसके ऊपर मतलब यहाँ पर कंसोलिडेट करके अगर इसके ऊपर फिर मार्केट ब्रेकआउट करेगा तो भी हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे। हम बिल्कुल यहाँ पर कॉल बाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर कॉल बाई करिए, कॉल बाई यहाँ पर करेंगे। और हमारा जो फिर नेक्स्ट लेवल होता है ये भरपाई करने आएगा मेरे दोस्त। यहाँ पर ये जितने भी मार्केट ना गैप छोड़ रहा है, ध्यान में रखिएगा, जितने भी आपका गैप छोड़ रहा है मार्केट, उस गैप को फिलअप करने जाएगा। तो पहला गैप आपका यहाँ पर है, इसको मार्केट यहाँ से फिलअप करने आएगा, जो कि टारगेट आपका आएगा ये 22,275 का आपका पहला लेवल है। सेकंड लेवल आपका आ रहा है ये वाली जो मेरी लाइन यहाँ पर ड्रा की हुई है 22,320 का। मेरी बात आप समझ रहे हैं, ये आपके यहाँ के ऊपर के लेवल होंगे। क्लियर है मेरी बात, जो मैंने आपको बताया यहाँ पर क्लियर पता चला। चलिए ठीक है, ये हो गया आपके ऊपर के केस में। अब यहाँ पर देखिए ऊपर के केस में एक चीज़ और आपको बता दो, यहाँ पर गैप अप। तो देखिए गैप अप अगर तो जो कल का हाई था, गैप अप के केस में आपको क्या करना है, ये जो आपका कल का हाई था अगर इसके ऊपर मार्केट जाए तब आप यहाँ पर बिल्कुल कॉल बाई करिए, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर कॉल बाई कर सकते हैं। ऊपर का लेवल मैंने आपको बता दिया, ये मेरा पहला लेवल होगा, यहाँ पर ये वाला ये एरिया मेरा पहला लेवल हो, दूसरा लेवल आपका ये होगा। गैप अप के केस में आपको पता चल गया ना। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं, हम नीचे के केस में बात करते हैं। तो यहाँ पर रेंज में आकर के मैंने नीचे केस में आपको बात करी। नीचे के केस में आपको क्या करना है कि जब तक आपका 22,103 के नीचे मार्केट नहीं आएगी आप यहाँ पर पुट बाई नहीं करेंगे। जब तक इसके नीचे नहीं आएगी आप यहाँ पर पुट बाई नहीं करेंगे। अब क्या होगा कि मान लीजिए इसके नीचे आती है, ठीक है, आप यहाँ पर एक पुट बाई कर सकते हैं। थोड़ा सा ये पॉइंट का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से बाइंग एक्टिविटी हुई थी। अगर इसके नीचे वापस गलती से मार्केट आई इसके नीचे, तो आपका नेक्स्ट लेवल ये आपका 22,010 का होगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं, 22,010 का नीचे का आपका लेवल यहाँ पर है। इसके बाद यहाँ पर डिसाइड करेगी मार्केट कि क्या वो 22,000 का रिस्पेक्ट करती है या नहीं करती, या फिर फर्दर आपका 21,750 वाला लेवल यहाँ पर नेक्स्ट लेवल आपका खड़ा हुआ है 21,750 का। मेरी बात आप समझ रहे हैं, तो यहाँ तक मार्केट के जाने के पूरे चांस हैं। और ये लेवल जो था मैंने आपको वहाँ पर फिबोनाची डाल करके बताया था कि ये लेवल मेरे अभी भी निफ्टी के हैं जहाँ तक मार्केट आपकी गिरी हुई है, और अब डिसाइड करेगी कि यहाँ से मुझे मार्केट ऊपर जानी है नहीं जानी। अगर आप यहाँ पर जानना चाहते हैं तो ये लेवल क्यों आया ऐसे, मैं 1 घंटे के चार्ट में आपको ले चल के यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ। देखिए मैंने आपको क्या बताया था प्रीवियस डेज, मैंने आपको क्या बताया था ये ध्यान में रखिएगा। आपको शायद भूल जाता होगा लेकिन मुझे नहीं भूलता मेरे दोस्त।
यहाँ पर देखिए ये जो फिबोनाची उठाया था ना, फिबोनाची से मैंने क्या किया था, इसका जो लो लेवल था ना यहाँ से, और इसके लो लेवल से लेकर के इसके टॉप तक मैं यहाँ पर फिबोनाची लेकर गया था कि नहीं गया था, आप बताइएगा। गया था ना प्रीवियस डे। जब यहाँ पर फिबोनाची में लेकर के गया था तो यहाँ पर 0.5 और 0.61 का जो आपका लेवल आ रहा था वो आ रहा था 22,118 का। मेरी बात आप समझिएगा प्लीज़। और ये लेवल मैंने आपको इसीलिए निकाल करके ये लेवल आपको मैंने दिया था कि ये हमारा मैक्सिमम गिरावट का लेवल है। अगर इसके नीचे मार्केट गई तो फिर आपके नेक्स्ट लेवल जो आ रहे हैं वो आपके आ रहे हैं 21,750 तक के लेवल आ रहे हैं। इसलिए मैं आपको बताया था यहाँ से मार्केट एक सपोर्ट लेकर के ऊपर जा सकती है। मेरी बात आप समझ रहे हैं, ये है ना लेवल। अब आप देख लीजिए वहीं से मार्केट एग्जैक्ट वहीं से सपोर्ट लेकर के ऊपर गया है। इसलिए मैं आपको कल बताया था कि यहाँ से कॉल बाई करूँगा और आप लोगों को मैंने टारगेट भी दिया था। क्लियर हुआ? अरे मेरे बड़े भैया क्लियर हुआ ना। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब तक अब इसके नीचे इस बार मार्केट नहीं जाएगी, निफ्टी जब तक इसके नीचे नहीं जाएगी, किसके नीचे, ये जो कल का लो है इसको समझिएगा, जब तक इसके नीचे नहीं जाएगी तब तक अब हम फिर हाल के लिए यहाँ पर गिरावट का दौर भूल चुके हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं, जब तक इसके नीचे नहीं जाएगी हम यहाँ पर अब बेरिश नहीं है। अब मेरे तरफ से यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए और जितने भी इसने गैप यहाँ पर छोड़े हुए हैं पूरे गैप मार्केट ने फिलअप करना चाहिए। ठीक है। अब दूसरा केस यहाँ पर यह आता है कि अगर मार्केट अब इसके नीचे वापस गई, ध्यान में रखिएगा, अगर ये मार्केट 22,103 या इसके लो के नीचे गई तो फिर फर्दर आपके नीचे के लेवल बड़े हैं, 21,750 तक के लेवल आपके यहाँ पर खुले हुए हैं। ध्यान में रखिएगा, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, पिछले बार भी यहाँ पर बताया था। मेरी बात आप समझ गए? तो प्लीज़ थोड़ा सा इस चीज़ में आप सतर्क रहिएगा। बाकी यहाँ पर अगर आप देखिए बहुत से लोग यहाँ पर ट्रेंड लाइन आपको बनाने को नहीं बताए होंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ ट्रेंड लाइन के माध्यम से। देखिए आप चूँकि हमारे चैनल में आए, आप हमारी वीडियो देखते हैं, मुझे खुशी होती है, लेकिन मेरा भी काम है आपको उतना ही समझा करके देना कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। भले मेरी वीडियो लंबी होती है लेकिन आप उतना समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर बिल्कुल एक एक पॉइंट। तो यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट मेरा यहाँ पर ये है कि अगर आप यहाँ पर एक्सटेंडर लाइन उठाते हैं, एक्सटेंडर लाइन उठा करके आप यहाँ पर देखिए इसका जो लो है ना, इसका लो ऐसे मार्कआउट करिए और यहाँ से ऊपर एक्सटेंडर लाइन एक बना दीजिए, ये वाली, ये लीजिए, आपकी एक्सटेंडर लाइन यहाँ पर बन के तैयार हुई। अब ये हमारा कौन सा एरिया हो गया, ये नीचे के एरिया। अब आप देखिएगा नीचे के एरिया में आपको क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पर गिरावट यहाँ तक आएगी। अब देखिए, अब ये समझिएगा आप, यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ, बाहर से थोड़ी सी आवाज़ बहुत आ रही है, ध्यान प्लीज़, हम क्षमा चाहते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट लेवल अगर इसका ब्रेकडाउन किया ये, तो नेक्स्ट लेवल आपके यहाँ तक आ रहे हैं, ध्यान में रखिएगा, ये लेवल आपके है ना। तो मतलब पहला यहाँ पर सपोर्ट लिया था, इससे पहले यहाँ पर सपोर्ट लिया था, तो नेक्स्ट सपोर्ट आपका यहाँ पर होगा। क्लियर है? इसलिए मैं आपको ये ट्रेंड लाइन बना करके दिया हूँ। शायद आपको कोई बना करके दे इस यूट्यूब में या नहीं दे, लेकिन मैं देखो यहाँ पर मैं ये जानता हूँ कि मेरे अगर व्यूवर्स इतने प्यार से मेरी वीडियो देखते हैं तो मेरा फर्ज बनता है यहाँ पर आपको एक एक लेवल, एक एक चीज़ यहाँ पर सिखाना कि मार्केट यहाँ तक आई क्यों थी, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी क्यों, यहाँ से नीचे गिरेगी तो गिरेगी क्यों। सारे सवाल आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? तो आई होप आप समझे होंगे। तो निफ्टी का आप इसी तरह से ट्रेड करेंगे। बहुत बड़ी वीडियो हो रही है, हम 2 मिनट के अंदर थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी का भी यहाँ पर आपको मैं प्रेडिक्शन दे दूँ। ये आपके सामने देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हो चुका है, 15 मिनट का चार्ट है। ठीक है, 15 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट है और सेम सबसे पहले हम वही ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे। देखिए सबसे पहले हम ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा हम आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे, ट्रेंड लाइन उठा करके इसको, और ये हम एक्सटेंडर लाइन लेंगे। एक्सटेंडर लाइन से यहाँ के लो को, ये हम लो को मार्कआउट करते हुए इस तरह से, और ऊपर की तरफ एक्सटेंडर लाइन हम यहाँ पर ड्रा कर देंगे। ये लीजिए, हमने ड्रा कर दिया ना, कर दिया। अब इसको हम थोड़ा सा मिला देते हैं, इसके यहाँ से मिला देंगे इसमें, और इसको मिलाएंगे हम कहाँ से, इसके साथ ऐसे मिला दिए। ये लीजिए, हमने ट्रेंड लाइन ड्रा कर दिया। तो नेक्स्ट लेवल देखिए, यहाँ पर मेरे लेवल ऑलरेडी बन के तैयार हैं। अरे मेरे लेवल ऑलरेडी बन के तैयार हैं, और ये लेवल मैंने आपको पहले बना करके पूरे के पूरे लेवल रखा हुआ है। अब इसके साथ चलते हैं हम यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट में चलते हैं। तो फिबोनाची में चलेंगे तो फिबोनाची हम कहाँ से उठाएँ करेंगे, 1 घंटे का चार्ट जाएंगे, 1 घंटे का चार्ट लेंगे, और 1 घंटे के चार्ट में क्या करेंगे, हम यहाँ पर दोबारा फिबोनाची ड्रा करेंगे। तो फिबोनाची हम कैसे ड्रा करेंगे, यहाँ पर देखिए फिबोनाची उठाएंगे, और फिबोनाची इसके लो से इसके हाई को हम फिबोनाची यहाँ पर ड्रा करते हुए यहाँ पर बनाएंगे। ये देखिए, इसका हाई जो है तो यहाँ पर ड्रा कर लिया हमने, कर लिया ना, ये लिखिए, कर दिया। अब यहाँ पर जब हमने इसका हाई ड्रा कर दिया, तो अब आप यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि जिसका अभी तक का जो मार्केट ने ब्रेक मतलब
मतलब मार्केट ने अब इसका रिस्पेक्ट किया, कहाँ तक किया है, 0.5 का लेवल यहाँ पर रिस्पेक्ट किया है। इसका मतलब अभी भी इसमें बैंक निफ्टी में एक लेवल बाकी है। ध्यान में रखिएगा, बैंक निफ्टी में मेरे तरफ से भी एक लेवल बाकी है, और वो लेवल आपका आ रहा है 47,057 का, जो मैंने आपको बना करके दिया था। क्या दिया था? 47,056 57 का लेवल है, और ये यहाँ पर देख सकते हैं आप 47,066 का लेवल आ रहा है। मैं अपने मर्जी से दोस्त, मैं अपने मर्जी से यहाँ पर आपको कोई लेवल नहीं देता हूँ। ध्यान में रखिएगा, ये लेवल आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, ये वाला, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला, ये लेवल अभी भी इसमें बैंक निफ्टी में बाकी है, यहाँ तक का लेवल। पर ये लेवल कब आएगा? ये लेवल तभी आएगा आपका जब ये वाला आपका ब्रेकडाउन करेगा तब। कौन सा ब्रेकडाउन? जो मैंने आपको लेवल दिया था निकाल करके, आपका इसका लो। अब आप यहाँ पर देखें तो इसका लो का लेवल आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लीजिए 47,378, ये लेवल मैंने आपको दिया था ना, प्रीवियस दिया था एक दिन पहले कि यहाँ तक बैंक निफ्टी आएगी। अब चाहे गैप डाउन खोल करके आ गई हो, चाहे कैसे आ गई वहाँ तक, तो नेक्स्ट लेवल फर्दर आपका इस तभी आपके यहाँ पर जाएगा, जो मैंने आपको लेवल बताया, जब इसके कल के लो को इसने ब्रेकडाउन करके नीचे सस्टेन किया तब, ठीक है। और वो लेवल कहाँ तक आएगा वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि मेरा 47,056 का नीचे का लेवल अभी मेरा बाकी, ठीक है। यहाँ पर चलेंगे, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे 5 मिनट के चार्ट में कि आपको ट्रेड किस तरह से करना चाहिए। मैं मोटा मोटी लेवल आपको यहाँ पर बताया हूँ, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट में, क्योंकि 5 मिनट के चार्ट में क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर मतलब व्यू हमारा क्लियर हो जाता है। अब 5 मिनट के चार्ट में भी यहाँ पर गए, लेकिन यहाँ पर देखो क्लोजिंग जो आपका दिया है वो 47,598 का दिखा रहा है, बट एक्चुअल में जो क्लोजिंग आई है वो आई है 47,490 आपका 85 के राउंड में, ऐसे आई कुछ क्लोजिंग आई है ना, जो मैंने आपको बताया भी था 47,400 और 85 के राउंड में क्लोजिंग आई। तो आपकी जो क्लोजिंग आई है वो कहाँ आई है, ये आपकी ऊपर वाली लाइन आप यूँ कंसीडर कर सकते हैं, आपकी ये जो क्लोजिंग है ये आप यूँ कह सकते हैं, ये आपकी क्लोजिंग है, बहुत अच्छी जगह क्लोजिंग है। तो यहाँ पर जब ये क्लोजिंग आई है तो यहाँ पर आपको सिंपल ये लाइन उठा करके इस तरह से आपको यहाँ पर शिफ्ट करना है। अब देखो, जब तक इसके रेंज में रहेगी, मतलब आपकी बैंक निफ्टी अगर रेंज में रहेगी, ऊपर ब्रेकआउट करेगी, आपका ये 47,500 का ऊपर ब्रेकआउट करे, आप यहाँ पर कॉल ट्राई करिए, बिल्कुल कॉल आप ट्राई करिए, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर कॉल ट्राई करिए, और मार्केट आपका हो सकता है कि यहाँ तक इसका टॉप भी टच करे, और इसका टॉप टच करते हुए आपका 47,700 का लेवल भी आपको यहाँ पर दिखा दे ऊपर की तरफ। क्लियर है? जैसे कि मैं आप सबको बता रहा हूँ कि यहाँ पर मार्केट में पूरे गैप भरे हुए हैं, पूरे गैप अभी तक फिलअप नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर जितने लोगों के स्टॉप लॉस है, सबका सब यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े हुए। ये देखिए, ये गैप है, मार्केट यहाँ तक आपका गैप यहाँ पर फिलअप करने आएगी, आज नहीं तो कल आएगी मेरे दोस्त, मार्केट को आना पड़ता है। ऐसे इनवैलिड गैप यहाँ पर मार्केट नहीं छोड़ सकती है, ये मार्केट का रूल है। क्लियर है? तो आज नहीं तो कल मार्केट को यहाँ पर आना पड़ेगा और ये गैप को फिलअप करना पड़ेगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो अगर इसका इधर इसके ऊपर गई मार्केट, तो आपका यहाँ तक जाती हुई नजर आएगी मार्केट, और ये आपका यहाँ पर फिर आप टारगेट अपने हिसाब से लगा लेना। क्लियर हुआ? पहला ऊपर का लेवल। और अगर और ऊपर गई, अगर आपका 47,800 के ऊपर भी चली गई बैंक निफ्टी, मेरी बात आपको दोबारा मैं बोलना चाहता हूँ, अगर इसके यहाँ पर कंसोलिडेट करके अगर इसके ऊपर चली गई, तो आपका नेक्स्ट लेवल यहाँ पर आएगा, जो कि आ रहा है आपका 48,000 का। ठीक है, आपका 48,000 का ऊपर के लेवल आ रहे हैं। लेकिन ये लेवल कब आएंगे? जब ये लेवल का रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ पर कंसोलिडेट करते हुए मार्केट ऊपर जाए तब। डायरेक्ट अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी, फिर कहीं से भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ऊपर की तरफ क्लियर हुए? चलो, अब नीचे का लेवल है। नीचे के लेवल में आपको पुट कब बाई करना चाहिए? देखिए, ये लेवल मैं आपको बना करके रखा हूँ। इसके नीचे जाए, यहाँ पर ब्रेकडाउन करे, आपका 47,380 को ब्रेकडाउन करे, आप यहाँ पर पुट का सोच सकते हैं, आप यहाँ पर पुट बाई कर सकते हैं। और अगर आप और सेफ जाना चाहते हैं तो फिर इसके नीचे आप पुट बाई करिएगा। तो फिर जब इसके नीचे आप पुट बाई करेंगे, तो मैंने आपको लेवल बता दिया है। कौन से लेवल हैं मेरे दोस्त? कौन से लेवल हैं? 47,056 का लेवल आपको पता है, वहां तक है। ये लेवल मेरे अभी भी एक पेंडिंग है, यहाँ पर आना चाहिए। तो ये लेवल यहाँ तक आना चाहिए मार्केट। इसके बाद हम डिसाइड करेंगे, अगर इसके नीचे मार्केट रुक गई तो फिर हम बेरिश हो जाएंगे, अगर यहीं से अगर मार्केट हो सकता है फिर आपका रिटर्न ले ले, ये कहानी बनेगी मार्केट में। क्लियर है? तो ये आपका हो गया रेंज में खुलने के बाद। गैप अप गैप डाउन के केस में देखिए सिंपल बात है, इसके नीचे जाएगी ना, इसके नीचे किसी भी टाइम अगर मार्केट जाएगी, इसके नीचे हम यहाँ पर दोबारा बेरिश हो जाएंगे।
बेरिश हो जाएंगे। मैं आपको टारगेट यहाँ पर नीचे बता दिया, इसके नीचे मार्केट इसके ऊपर गैप अप खुलकर किसके ऊपर गई, मैं आपको बुलिश हो जाऊंगा। मैंने आपको टारगेट अपने ऊपर के लिए बता दिया। पहला टारगेट 47,700 का, दूसरा टारगेट मेरा 48,000 ऊपर का है, क्योंकि गैप फिलिंग करने मार्केट जाएगी। क्लियर। नीचे का लेवल देखिए, नीचे का लेवल आपको क्लियर यहाँ पर बताया हुआ है। क्यों नीचे जाएगी उसका रीजन है कि अभी ये 0.5 बन के लेवल से मार्केट यहाँ पर रुकी हुई है, सॉरी 50 के लेवल में। नेक्स्ट जो नीचे का लेवल आ रहा है वो 0.61 का लेवल आ रहा है, और 0.61 का लेवल कौन सा है, वो लेवल है आपका 47,056 का। देखिए हर एक मैथ, हर एक सिस्टम से आपको यहाँ पर बता दिया हूँ, आपको यहाँ पर कोई मतलब दिक्कत या कोई यहाँ पर डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी देखिए कैपिटल आपका है, कैपिटल आपको बचा करके यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। आपको ओवर क्वांटिटी में कभी भी आपको ये सोच के नहीं ट्रेड करना चाहिए, नहीं इसके नीचे मार्केट जाएगी तो यहाँ पर बहुत क्वांटिटी में पुट ले लेंगे, या इसके ऊपर जाएगी तो हम यहाँ पर बहुत बड़े क्वांटिटी में कॉल ले लेंगे, तो मेरा प्रीवियस लॉस और कितना बड़ा लॉस यहाँ पर कवर हो जाए। ये गलत है। आप लोग ये गलती करके इस मार्केट के अंदर आते हैं कि आपका वो लॉस मेरा कवर हो जाएगा, ऐसा लॉस कवर हो जाएगा, इतनी बड़ी क्वांटिटी ले लूँगा तो मेरा ये लॉस कवर हो। ये गलती मत करो। आप ये सोच के आओ कि मैं एक न्यू हूँ बिल्कुल, और मेरा नया पैसा है आज का, मुझे आज का यहाँ पर कैपिटल चाहिए, ना कि मुझे पुराने से मतलब होना चाहिए। अगर जब तक आप ये साइकोलॉजी अपने मन में नहीं चेंज करोगे, आप नहीं कमा सकते पैसा। समझो, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मेरे छोटे भाई हैं, आपको जैसे इस तरह से मैं समझाने की कोशिश करता हूं, अपने साइकोलॉजी को थोड़ी देर के लिए चेंज करो। आप प्रीवियस भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। मेरे को लोग फ़ोन करते हैं, बोला सर मेरा इतना लॉस कवर हो जाएगा तो मैं इसके बाद मार्केट में इस तरह से काम करूँगा, फिर 1 लॉट से काम। अरे आप अभी 1 लॉट से काम नहीं कर रहे हो, बताओ। आपको इतना लॉस होने के बावजूद भी तो क्या गारंटी है कि जब आपका लॉस कवर हो जाएगा तो आप इतने लॉट से काम करोगे? नहीं है ना भाई। ये मन है, आप सोचकर भी इस मन को नहीं चेंज कर पाएंगे। तो प्लीज़ सबसे पहले आप आज पर ध्यान दीजिए, प्रीवियस मत ढूंढिए। ओके, तो चलिए इसी के साथ मैं अपने वीडियो को बाइंड अप करता हूँ। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और आशा करता हूँ आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। अगर सीखें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।